अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से सिर्फ एमसीक्यूज़ की हद तक इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको इतनी ही अहमियत देनी है। सही है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया है राइट मैपल कमांड डिफ टू डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमें कमांड लिखें इन मैपल टू डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग फंक्शन। बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैपल होता क्या है। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 1 है, पूरा मैपल के ऊपर डिपेंड किया हुआ है। मैपल बेसिकली है क्या? मैपल एक बेसिकली मैथमेटिकली टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम मैथमेटिकली फंक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। जिससे मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ना कि हम लिमिट लेते हैं, बड़ा सोल्यूशन करते हैं, इसी तरीके से लिमिट के अलावा डेरिवेटिव लेना सीखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो मैपल एक इस तरह का टूल है जिसके अंदर मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे और पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा स्टेप वाइज आ जाएगा। या उसके अंदर हम कुछ एनालिसिस करना चाहते हो तो हम बड़े ईजी तरीके से कर सकते हैं, या हम उसका ग्राफ बनाना चाहते हो, ग्राफ देखना चाहते हो तो वो ईजीली देख सकते हैं। तो मैपल बेसिकली एक टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रॉब्लम का सोल्व कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। सही जी बेटा। फिलहाल यहाँ पे हमें क्या कहा गया है? यहाँ पे हमें कहा गया है कि भाई मैपल के अंदर इस तरह की कमांड लिखो जिसके अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, नीचे जो फंक्शन दिए गए हैं इनको डिफरेंशिएट करके दे सकें। ठीक है जी बेटा। याद रहे कि ये चीज़ सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक है, तो ये चीज़ आपको एमसीक्यूज में मिल भी सकती है। तो हमें सिर्फ एक कमांड लिख के देनी है, यानी कि कमांड का मतलब क्या है कि भाई हमें ऐसी क्या चीज़ हमने टाइप करनी है कि उसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाए इस फंक्शन का। सही जी बेटा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं समझा देता हूं, कमांड का जनरल फार्मूला बता देता हूं कि भाई ये चीज कर देना तुम्हारी कमांड की फॉर्म बन जाएगी। सही जी। तो अब जरा देखो, तो सबसे पहले इसने क्या कहा है, किसमें हमें देनी है कमांड, डिफ की फॉर्म में देनी है। ठीक है जी बेटा, DIF डिफ की कमांड देनी है हम लोगों को। तो बेटा ये बात याद रखना कि मैपल के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इस सिंबल को लिखेंगे, साइन ऑफ, ये लिखेंगे ग्रेटर देन। ठीक है जी। सबसे कमांड लिख लेंगे अंदर, सबसे पहले साइन ऑफ ग्रेटर आएगा, फिर इसके बाद में इसके अंदर हमें कहा गया कि डिफ के अंदर लिखना है, तो लादा डिफ एक बटन होगा, आपने उसको दबा देना है। ठीक है जी बेटा, मतलब कि ऑप्शन होगा उसको लिख देना है। फिर इसके बाद में हमारा जो फंक्शन है अब उसकी बारी आएगी, एफ है। अब अच्छा जी एफ हो गया। फिर इसके बाद में ये बॉक्स में किसके लिए छोड़ रहा हूँ, ये बॉक्स में छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। सही जी बेटा, ये क्यों लिख दिया गया है, तो एफ लिखा। ठीक है जी, फंक्शन। इसके बाद हमें क्या बॉक्स लिखा है, बॉक्स किसको प्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी फंक्शन दिए गए ना वो हम चीज यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम जिस रिस्पेक्ट से ले रहे होंगे, यानी कि मेन वेरिएबल जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स है, तो मेन वेरिएबल हमारा एक्स है, तो लिहाजा हम कोमा डाल के उस वेरिएबल को लिख देंगे, हम इस रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, और इसको फिर यहाँ पे अगेन ऑटोमेटिकली हमारा स्क्वायर, वो क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट आ जाएगा। तो आपने मैपल के अंदर अगर डिफरेंशिएट लेना हो तो उसको कमांड लिखने के लिए हम इस तरीके से बॉर्डर लिखेंगे। सबसे पहले साइन ऑफ ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि इसने कहा है डिफरेंट की फॉर्म में लिखो। ठीक है जी बेटा। तो इसके लिए साइन ऑफ डिफरेंट आ गया। अब हमारे पास एफ आ गया, फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर सबसे पहले इसके अंदर जो भी चीज दी जाएगी वो फंक्शन लिखेंगे, और कॉमा डालने के बाद जो जिस रिस्पेक्ट का डेरिवेटिव लेना है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हम कमांड लिखेंगे। सही बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या पार्ट दिया गया जरा देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 6। सही है जी बेटा। अब ये फंक्शन दिया गया है, कहा गया है कि इसको मैपल के अंदर क्या करके दो, कमांड लिख के दो इन दी फॉर्म ऑफ डिफ में। ठीक है जी बेटा। तो हमें क्या करना है, सब सिंपल सी बात है, इस चीज को याद करना है कमांड को। तो भाई साइन ऑफ डिफरेंशिएट आया, डिफ आया, और फंक्शन एफ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, तो आपने लिखना है 2x³ प्लस 3x² प्लस 6। ठीक है जी बेटा, जो चीज दी जाएगी वो लिख दी। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या करना है, कोमा डल जाएगा। कोमा के बाद हम किस, यहाँ पे मेन वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएट किया जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो भाई यही हमारा आंसर है। सही जी बेटा। अगले पार्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर 2। तो बिल्कुल हमारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा। सही जी बेटा। तो पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन डाल देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, डिफ आएगा, और फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे अंदर हम क्या लिखेंगे, अंदर हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 में हमें किसका डिफरेंशिएट करना है, इसका। तो भाई साइन x 2x प्लस
3 है, ठीक है जी बेटा, और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख सकते हैं यही आंसर है आपका, कुछ भी नहीं करना। मेन आपने सिर्फ इस फॉर्म को याद रखना है कि कमांड किस तरीके से दी जाएगी। यहाँ पे जिस चीज़ का फंक्शन दिया जाएगा, जिसका डेरिवेटिव लेना होगा, इस बॉक्स के अंदर वो चीज़ लिख दी जाएगी। बाकी हमारा कमांड बिल्कुल यही रहेगा, और ये क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो मैपल होगा उसके ऊपर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सही जी। तो भाई क्वेश्चन में जो चीज़ कही गई थी हमें कमांड लिख के देनी है, तो कमांड हम इस तरीके से लिख कर देंगे ऑन दी मैपल, और वो हमारा सोल्यूशन करके दे देगा। सही जी बेटा। इसके अलावा पार्ट नंबर 3 पर आ जाए, तो पार्ट नंबर 3 पे भी यही रहेगा भाई। सोल्यूशन लिखो, सबसे पहले क्या कमांड लिखोगे, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन लिखोगे, डिफ लिखोगे, ठीक है जी। डिफ हमें प्रेजेंट करा है, बेसिकली सिंबल प्रेजेंट करा है डिफरेंशिएट का। उसके बाद हमारा फंक्शन लिखा हुआ है एफ। अब यहाँ पे हम बॉक्स लिखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या पार्ट है, ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x+1 इंटू एक्स स्क्वायर 2। सही जी बेटा, जो फंक्शन दिया वो लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो भाई ये हम कमांड लिख देंगे इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेने के लिए इन मैपल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यार ये पेपर निकल रहे हैं, इसको साइड पे करते हैं और इसको हम यूं करते हैं। 3 पार्ट हो चुके हैं, आगे चलते हैं, चौथा पार्ट है। तो भाई चौथा पार्ट में वही रहेगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इसके अंदर कमांड लिखनी है। तो सबसे पहले साइन ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, डिफ आ जाएगा कि भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन कौन सा है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ लिखी हुई है, x² - 3x+2 डिवाइडेड बाय x² - 4। ठीक है जी बेटा। इसके बाद क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। तो सिंपल हमारा जो मेन यही हमारा आंसर है। ठीक है जी बेटा, मतलब कमांड लिखकर देनी थी, तो यहाँ पे आके हमारे चारों के चारों पार्ट हो चुके हैं। क्लियर है इतनी बात। तो यार ये कॉपी गिर रही है, एक मिनट को इसको उठा के रख दूँ। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ पे आके बेटा हम लोगों ने बेसिकली इसके अंदर कमांड देनी थी। तो कमांड का जो मेन एक क्या बोल सकते हैं एक पैटर्न था, वो ये था। बस यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया जाता था उसको लिखना था। हमारे तमाम पार्ट्स हो गए हैं। तो इसी बात पे आपको आंसर भी दिखा दिया जाए, तो आप आंसर खुद बाय खुद चेक कर सकते हैं। यार ये बुक मेरी पता नहीं क्या हो गई है, इसको थोड़ा सही कर दूँ मैं। अच्छा, तो अब आ जाओ। तो इसके अलावा सिर्फ आपको पीछे, आप बुक के पीछे जाएँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट देखेंगे। बेसिकली हमें कमांड लिख के देनी, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही चीज़ है जो कि हम लोगों ने निकाली है। सही है जी बेटा, तो आप खुशी चेक कर सकते हैं। चलें जी अगले पार्ट की तरफ स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से सिर्फ MCQs की हद तक ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है राइट मैपल कमांड। ठीक है जी। अब ये एक सिंबल दिया हुआ है, बेसिकली d/dx लिखा हुआ है, टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपने नीचे जो फंक्शन है उनको डिफरेंशिएट करना है ऑन मैपल, तो उसके लिए क्या कमांड लिखी जाएगी। ठीक है जी बेटा। अब जो हमें कमांड लिखनी है ना, वो किसकी फॉर्म में लिखनी है, d/dx की फॉर्म में लिखनी है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें कमांड जो लिखनी थी वो डिफ की फॉर्म में लिखनी थी, लेकिन अब हमें लिखनी है d/x की फॉर्म में। सही जी बेटा। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि कमांड का क्या पैटर्न रहेगा, और फिर आगे हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो भाई अगर हमें मैपल के अंदर कमांड लिखनी हो d/dx की फॉर्म में, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन ऑफ डिफरेंशिएट आएगा। तो सबसे पहले साइन, ये क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, और डिफरेंशिएट d/dx की फॉर्म में लिखना है वो आएगा। इसके बाद में हम जिस चीज़ को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो चीज़ आ जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये बॉक्स डाल देते हैं और बॉक्स के अंदर क्यू लिख देते हैं। क्यू का मतलब क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो हमने सिंपल इस कमांड को लिखना है ऑन मैपल के हमारा डेरिवेट आ जाए। अच्छा जी, मतलब कि डिफरेंशिएट आ जाए। तो हमें ये बात पता है कि मैपल बेसिकली एक मैथमेटिकली सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्वेश्चन डालते हैं, उसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। तो इसके अंदर हमें कहा गया कि भाई ऐसी क्या कमांड डालोगे कि हमारा डेरिवेटिव आ जाए। तो सही है जी बेटा, तो ये चीज़ आ गई है। तो हम इधर करेंगे। याद रखिएगा कि पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो हमने कमांड डाली थी विद रिस्पेक्ट टू डिफ डाली थी। ठीक है जी। अब डिफरेंशिएट के अंदर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है जी बेटा। यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल डिफ आ गया और फंक्शन लिख देंगे, और इसके साथ यहाँ पे हम क्वेश्चन को डाल देते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। लेकिन इस वाले के अंदर हमें क्या करना है, अब इसके अंदर जो सिंबल हमें डिफरेंशिएट करना है वो d/dx की फॉर्म में करना है। ठीक है जी बेटा। तो इसके अंदर जो है हमें जो कमांड देनी होगी, सबसे पहले ये सिंबल आएगा ग्रेटर देन का, डिफरेंशिएट आएगा, यहाँ पे हमें f और ये x डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये सिंबल ऑटोमेटिकली हमें बता रहा है कि ये जो सिंबल है बेसिकली क्या बताता है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये जो x है और f डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मेनली जो आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए कि अगर MCQs में ये चीज आ जाए कि कमांड डालो विद डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन, तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास ये चीज आ जाती है कि भाई इस
रिस्पेक्ट से डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में हमें कमांड लिख के दो, तो उसके लिए फिर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सही है जी बेटा। तो जरा आ जाए हाथों हाथ ही सोल्यूशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। तो भाई पार्ट नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, ये लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7। हमें कहा गया है ये एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करके दो ऑन मैपल। तो उसके लिए क्या कमांड लिख के दोगे, तो भाई सीधी सी बात है, हमें डी अपॉन डी एक्स में लिखना है। तो भाई हमें मेन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कमांड लिखी जाएगी। तो साइन ऑफ ग्रेटर आएगा, डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए डी अपॉन डी एक्स आएगा और इसके साथ हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, तो वो हमारा लिख दिया गया है। तो भाई दिस इज आवर आंसर। जो कमांड लिखेंगे वो डायरेक्ट ये लिखेंगे, इंटर करेंगे, इसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा ऑन मैपल। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया। अब पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। तो भाई पार्ट नंबर 3 पे हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले सबसे पहले जो क्या बोल सकते हैं, डी ये डिफरेंशिएट का वो क्या कह सकते हैं, कमांड है, वो लिख दी। अब यहाँ पे अंदर हमारे पास बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो वो चीज़ हमने लिख दी, यही हमारा आंसर है। कोई मसले की बात नहीं है, बस ये एक छोटी सी चीज़ है, इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको हमने लिख देना है। सही है जी। अब इसी तरीके से तीसरा पार्ट देख लेते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें कमांड देनी है इसकी कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें ऑन मैपल। तो सबसे पहले हमें जो लिखना है वो डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो लाता साइन ऑफ ग्रेटर देन डाला और डी अपॉन डी एक्स डाला। अब इसके साथ वो फंक्शन लिख दिया जाएगा। फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी बेटा, दिस फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो ये हमने काम करना था, सिर्फ हमें कमांड याद होनी चाहिए और इसका काम कर देना है। याद रहे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हमारे पास सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको इतना ही देखना है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई ये डी अपॉन डी एक्स है, उसके बाद हमारे पास सिंपल फंक्शन लिख दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वही चीज़ है जो कि हम लोग लेके आए हैं। लिखना क्या है, बस ये छोटी सी कमांड है, ये 2 कमांड याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो हमारे लिए हलवा हो जाएगा। सही है जी बेटा। तो फिलहाल यहाँ पे आके एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जाता है। चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और अल्लाह के फजल करम से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। सही है जी स्टूडेंट। आई होप के चैप्टर नंबर 3 एक बहुत ही डिफिकल्ट लगने वाला चैप्टर है बच्चों को, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। मसला यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा मशवरा ये है कि चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले आप डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली, आप वो देख लेगा। आप सर्च करें सिंपल डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट सिंध बोर्ड अकेडमी, आपके पास वो 12-13 वीडियोज होंगी, उनको देख लेगा। उसके बाद अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई चैप्टर 3 के अंदर थोड़े क्वेश्चन हार्ड हैं डेरिवेटिव के। ठीक है जी। तो आपको बेसिक आइडिया होगा तो आप फिर उनको क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। सही है बेटा। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्यों रिक्वेस्ट कर देता हूँ, बेसिकली डेरिवेटिव जो है आपने इससे पहले जिंदगी में नहीं पढ़े हुए होते। सही है। तो जिंदगी में नहीं पढ़े होते तो डायरेक्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डेरिवेटिव की बेसिक्स प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो देख लें, आपके लिए आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी, क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, बेसिकली इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं कि अगर चैप्टर नंबर 4 आपका अच्छा हो गया, इससे रिलेटेड आपके पास आगे के 4 और चैप्टर हैं जो कि डेरिवेटिव के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं, तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। सही है जी बेटा। आपका ही भला है, मेरा कुछ नहीं है, बाकी आप जाने आपका काम। मुझे तो सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है जी बेटा। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है कि बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी वीडियो देखो उसको लाइक ज़रूर मेरी कर दिया करो भाई, सीधी सी बात है, यूट्यूब चैनल उसको प्रमोट कर देता है। सही है जी। एक छोटी सी सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और हो सके तो कोई अच्छा से कमेंट कर दिया करो जो कि मुझे मोटिवेशन देता है। सही है जी बेटा। तो फिलहाल इतना मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।